पूरी दुनिया हमारे पीछे है, लेकिन जो दुनिया के पढ़े लिखे लोग हैं वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं। आका करीम के एक एक सुन्नत को वो अपने जो है वो अपने कौलो फेल, चलना फिरना, उठना बैठना, सोने में आका करीम के सुन्नतों को अपना रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये देखिए दुनिया के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, वो कहते हैं कि आजकल क्या है, पब्लिक में बड़ी कमजोरी है, अच्छी अच्छी गिदाएं खाते हैं, लेकिन जब पूछो सलीम, करीम, नसीम, तस्नीम, तनीम, जुनैद, विनोद, अकरम, विक्रम, तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो कहते हैं मियाँ मुझे एसिडिटी, गैस प्रॉब्लम, बदहजमी, बदनजमी, खाना हजम नहीं होता, कच्चे डकारे आती, पेट का मरीज हूँ। डॉक्टर साहब कहते हैं हम शानदार खाना खाते, सेहत अच्छी क्यों नहीं रहती है? और इसमें तहकीक करें हदीस पाक की रोशनी में। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जॉन राइट वो कहते हैं वी ईट फूड फॉर विटामिन, हम खाना खाते विटामिन के लिए, एंड विटामिन आर मेजर एंड द रीजन ऑफ दिस मेजरमेंट लिव इन बिलो वी ईट फूड बाय आउटसाइड एंड अदर फूड फॉर सेकंड। वो कहते हैं हम खाना खाते विटामिन के लिए, और विटामिन जो एक वजन रखते हैं, उस वजन की वजह से वो प्लेट में नीचे बैठ जाते हैं। हम ऊपर का खाना जल्दी 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 खा लिए, नीचे का छोड़ दिए। तो डॉक्टर साहब अमेरिका से बोलते हैं लोगों, अगर तुम्हें विटामिन चाहिए तो जो ग़िज़ा पेंदे में लगी है, सुभान अल्लाह, कुर्बान जाओ आका करीम की सुन्नत पर, सुभान अल्लाह, जो ग़िज़ा पेंदे में लगी उसको लाजमी तौर से खाओ। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए कि तमाम खानों में से पेंदे में विटामिन ज्यादा होता है, जैसे विटामिन कॉम्प्लेक्स, मिनरल सॉल्ट सिर्फ पेंदे में होते हैं। आगे डॉक्टर साहब कहते हैं कि उस ग़िज़ा को पेट में हजम करने के लिए उंगलियों को चाटो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए कि उंगलियों में जो मसाम है, धारियां, लाइंस, इससे प्लाज्मा खास तौर से खारिज होता है, जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो वाज़े नजर आता है। वो प्लाज्मा आपके हाजमे के लिए, पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। ए दोस्तों, ये कौन बोल रहा है? एक गैर मुस्लिम डॉक्टर। कहां से? अमेरिका से। कब? आज। लेकिन 1400 साल पहले पैगंबर कायनात, जाने कायनात, रसूल कायनात ने इरशाद फरमाया, अमरा बिलाकिन असाबी व सहफा व क़ाल इन्नकुम ला तदरून फी अय्यि तआमिकुमुल बरका। ए दुनिया वालों, जब तुम खाना खाया करो तो प्लेट को अच्छी तरह साफ किया करो, उंगलियों को चाटा करो, तो दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए, मगर एक ना एक दिन उसे गुंबदे खजरा के छांव में आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रही है। तो मालूम हुआ कि दुनिया धीरे धीरे इस्लाम की तरफ बढ़ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप बताइए इस प्रोग्राम में आने वालों कल से कितने लोग हैं जब खाना खाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, प्लेट को साफ करें, उंगलियों को चाटेंगे? सबसे पहले मैं हजरत को बना ली। बोलिए इंशाअल्लाह इस सुन्नत पे हम अमल करेंगे। चलिए देखिए, जब तक आप नबी करीम की सुन्नतों को अगर आप अपनाएंगे, जब तक जमीन पे रहेंगे मुस्कुराते रहेंगे, जमीन में जाएंगे मुस्कुराते रहेंगे। सुभान अल्लाह। और आगे देखिए डॉक्टर साहब कहते हैं आजकल क्या है, आजकल लोगों का जो है वो ब्लड प्रेशर हाई है, किसी का लो है, रात को नींद नहीं आती भाईजान, उठते हैं, एसी में भी ऐसी तैसी होती है। इसकी वजह क्या है? आओ इसमें तहकीक करें हदीस पाक की रोशनी में। सुभान अल्लाह। तो वो डॉक्टर अमेरिका से कहता है, इफ आई स्लीप ऑन द टॉप सीट राइट हैंड इट इज माय एक्सपीरियंस ऑल द बॉडी लेंस ऑन हार्ट। वो कहते हैं कि अगर हम उल्टे हाथ की तरफ सर रख के सोते हैं तो हमारा तजर्बा कहता है कि दिल और मैदा दोनों इस साइड है। किस साइड है? बाएं से। देखिए, दिल और मैदा दोनों इस साइड है। अब अगर हम इस तरह सोएंगे तो दोनों पे जिस्म का बोझ होता है, उस बोझ की वजह से या तो आपका दिल तेजी से धड़केगा या आहिस्ता, या घबराहट महसूस होगी, लोग सोते से उड़ जाएंगे, उनकी नींद खराब हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब अमेरिका से कहते हैं, to sleep you want to sleep the heart and free, तुम सोना चाहते हो दिल को आजाद रख के? आप बोलो जी, तो वो बोलते हैं it means sleep on the side of right hand. सुभान अल्लाह, सुभान So अल्लाह। that heart could palpitate with freedom and the blood pressure will not be high. वो कहते अगर हम इस तरफ हाथ रख के सोएंगे तो अगर तुम चाहते हो तुम्हारा दिल आजादी के साथ धड़के, न ब्लड प्रेशर लो होगा न लो, तो सीधे हाथ की तरफ सर रख के सोया करो। हैरत की बात है, ये दुनिया के डॉक्टर आज कह रहे हैं, लेकिन 1400 साल पहले
पैगंबर कायनात, जाने कायनात, रसूल कायनात ने इरशाद फरमाया, इज़ा अतैता मज़जाका फतवद्दा उदूअका लिस्सलाह सुम्मा इस्तजी अला शक्किकल अयमन। ए दुनिया वालों, जब तुम सोया करो तो सीधे हाथ की तरफ सर रख के सोया करो। तो मालूम हुआ दुनिया चाहे चांद पे पहुंच जाए मगर एक न एक दिन उसे गुंबद खदरा के छाव में आना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पता पूछ रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हम लोग यहाँ जो जमा हुए हैं आज मिराजुन नबी का जलसा है। बेशक क्या है वो खास आप देख लीजिए। मिराजुन नबी का तोहफा क्या है, पढ़ के बताइए क्या है। मिराजुन नबी का खास तोहफा है नमाज। बेशक। और दुनिया भर का ये दस्तूर है मिंडारा शरीफ वालों, मिंडारा शरीफ में आने वालों, कि लोग तहाइफ की बड़ी कदर करते हैं, खासकर अगर वो किसी बड़ी शख्सियत की तरफ से हो, उसे संभाल कर रखते हैं। आज मैं जिस तोहफे की तरफ आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, ये किसी मखलूक का नहीं, खालिक कायनात का तोहफा है। बेशक, सुभान अल्लाह, जो मिराजुन नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए मुसलमानों को अता किया गया है। सुभान अल्लाह। जिसको नबी ने आंखों की ठंडक करार दिया है, यकीनन वो तोहफा नमाज है। बेशक। अब देखें आप पूरी दुनिया में क्या हो रहा है इस नमाज के ऊपर। आज से कुछ सालों पहले बात है, मैं इलाहाबादी से जा रहा था कोलकाता की तरफ, तो जिस ट्रेन में मेरा रिजर्वेशन था उसमें देखा कि जिस डब्बे में पहुंचा तो वहाँ एक अजीबोगरीब डिज़ाइन वाले एक बाबा को देखा जो लोगों को कुछ टिप्स दे रहे थे। और टिप्स क्या था कि चेहरे में रोशनी कैसे पैदा होगी, चेहरा कैसे चमकेगा, ज़्यादा से ज़्यादा नूर कैसे चेहरे में आएगा। तो मैंने उनसे पूछा कि ए बाबा, आपको इतनी इज्जत क्यों मिल रही है और लोग इस तरह आपके दीवाने क्यों हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा, मौलाना साहब, इसके लिए मैं रोज़ाना एक ऐसी वर्जिश करता हूँ जो दूसरे नहीं करते। मैंने कहा, आप क्या करते हैं। तो उसने कहा कि मैं रोज़ाना 15 मिनट उल्टा खड़ा रहता हूँ। मैंने कहा, उल्टा बोले तो। कहा, सर नीचे, इसे गौर से देखे फिर मैं आपको बताऊंगा। कहा, सर नीचे और टांग ऊपर कर लेता हूँ। मैंने कहा, आप ऐसा क्यों करते। तो उसने कहा, मौलाना सुनो, ये जो मेरा दिल है एक पंपिंग सिस्टम है, और जब पंप नीचे के मंजिलों पे पानी भेजता है तो पानी बड़ी आसानी के साथ जाता है, लेकिन जब ऊपर की मंजिलों पे भेजते हैं तो ऊंचाई की वजह से पानी का प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। तो मौलाना इस तरह से मेरे दिल को, इस तरह से मेरे दिमाग को पूरा खून नहीं मिल पाता, इसलिए कि दिल नीचे है, सर ऊपर है, और यहीं से खून की सप्लाई है। यहीं से खून कान में, यहीं से खून नाक में, यहीं से खून आँख में, यहीं से खून पेशानी में। तो मौलाना मैं इसीलिए उल्टा खड़ा हो जाता हूँ ताकि मेरे दिल से मेरे कान में, मेरे दिल से मेरी नाक में, मेरे दिल से मेरी आँख में, मेरे दिल से मेरी पेशानी में ज़्यादा से ज़्यादा खून दाखिल हो जाए। मैंने कहा, बाबा, आपको खून लेने के लिए उल्टे खड़े होने की क्या ज़रूरत थी। उसने कहा, तो मैंने कहा, बिल्कुल आसान तरीका। क्या कहने, सुभान अल्लाह। अगर आप कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाते तो ये इबादत आपको दिन में 5 मरतबा करनी नसीब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, 5 मरतबा करनी नसीब होती। उसने कहा, कैसे। मैंने कहा, ऐसे। इन जनरल कंडीशन द हार्ट ऑफ द पीपल आर डाउन एंड हेड अप, इन सिटिंग, इन लेइंग, इन स्लीपिंग, इन 3 कंडीशन ब्लड गजा बट नॉट इट मच क्वांटिटी। बाबा, तुम खड़े हो, तुम्हारा सर ऊपर दिल नीचे। कुछ लोग तकिया लेके सोते, उनका भी सर ऊपर दिल नीचे। कुछ लोग जो है जब बैठते हैं तो उनका सर ऊपर दिल नीचे है। तो इन तीनों सूरतों में खून ऊपर जाता है, लेकिन बट नॉट इट मच क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी नहीं जाती, लिहाजा इसकी जिल्द मुर्दा सी हो जाती है। हैरत की बात है, दुनिया के डॉक्टर आज कह रहे हैं, लेकिन 1400 साल पहले पैगंबर कायनात रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, अस्सलातु नूर, नमाज रोशनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही वजह है जितने नमाजी हजरात होते हैं उनके चेहरों में खास नूर होता है। बेशक, सुभान अल्लाह। और इसकी तफसीर में उलमा फरमाते हैं, वक़ाल उलमा फी तफसीर हादल हदीस, इन्न सलात नूरुन फिल क़ल्ब व नूरुन फिल हव व नूरुन फिल वज्ह। बेशक नमाज चेहरे को भी रोशन कर देती है, दिल को भी मुनव्वर कर देती है। ये है मिराजुन नबी का तोहफा, नमाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। ये है नमाज। और आगे देखें आप, कुछ दिनों पहले की बात है, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा आलिम बाहर गए, वो यूरोप में इस्लाम की तबलीग के लिए। बहुत शानदार एक मुल्क है, उसकी राजधानी का नाम पेरिस में। तो
एक नमाज के टाइम पर वो लोग एक लेबोरेटरी में इस्लाम की तबलीग कर रहे थे। उसी दरमियान कानों में मगरिब की अजान आती है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब नमाज पढ़नी कहाँ पड़े, देखा बगल में एक पार्क है, जाहिरी तौर पर जमीन साफ सुथरी है, तो लोग वहीं खड़े हो गए और नमाज शुरू हो गई। ये लोग जब नमाज पढ़ रहे थे तो एक बहुत बड़ा डॉक्टर एफएस स्टोरेट वो अपनी ऑफिस आ रहा था। मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए देखा तो वहीं पर ठहर गया और अपनी किताब निकाला। इनका उठना बैठना, हाथों को बांधना सब वो देखने लगा और उसके बाद अपने साथियों से कहा कि अगर ये कल भी नमाज पढ़ें तो इनके पीछे एक कैमरा रख देना, मैं कंप्यूटर पर बैठ के देखूंगा कि जब मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो इनकी बॉडी के अंदर कोई चेंजिंग होती है कि नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का करम हुआ, दूसरे दिन नमाज वहीं पे शुरू हुई। इस्लाम को फैलना था और वो एक छोटी सी मशीन रख दी गई, किसी को पता नहीं। कंप्यूटर पे जब वो बैठा तो उसने क्या देखा कि 13 लोग ईमान ले आए। सुभान अल्लाह। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप क्या देख के ईमान लाए, तो उसने कहा सुनो, जब मुसलमान खुली उंगलियों के साथ कानों की लो तक हाथों को उठाते हैं और कहते हैं अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह ताला उनकी उंगलियों, कोहनियों, कंधों के अंदर जितने जरासीम, बैक्टीरिया, कीटाणु होते हैं अपने फजल से सबको खत्म कर देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जब हम तिलावत शुरू करते हैं तो उसूल मखारिज 3 है, हल्क, लिसान, शफतैन। आप यहाँ पर देख सकते हैं और इससे बहुत ज्यादा लोग जो है कुरान शरीफ के ऊपर ध्यान नहीं देते कि हमें कुरान किस तरह पढ़ना है। आजकल हम लोग कुरान इस तरह से पढ़ते हैं जैसे कोई दैनिक जागरण पढ़ा ली, बेते से जीम है खे दाल जाल तोचो, जो जहां से पाया निकाल दिया। वो कहता है, साइंटिस्ट कहता है कि जब मुसलमान कुरान को ग्रामर के साथ पढ़ते हैं, उसूल मखारिज 3 जैसे अलिफ बेते से नहीं, बल्कि अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन साद ضاد طا ضا عين غين فا قاف काफ लाम मीम नून वाव हा ला हमजा या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना, ये अगर आप इस तरह से पढ़े इंशाअल्लाह सही तलफ्फुज के साथ। होता क्या है कि अगर हम काफ को काफ कह दिए तो माना फासिद, तो नमाज फासिद। जैसे कुल के माने होता है कहिए, अगर आपने कह दिया कुल तो इसका माने होता है खाओ। अहद के माने एक और अहद के माने बुरा, है ना। तो कुरान पाक आप किस तरह से पढ़ेंगे, अपने मोहल्ले के इमाम साहब के पास जरूर टाइम दें। तो कहता जब मुसलमान कुरान को तजवीद के साथ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उनके हल्क, लिसान, शफतैन, दिलो दिमाग को रोशन कर देता है। और जब खड़े होते हैं तो अल्लाह ताला टांगों में कुव्वत पैदा कर देता है। और जब रुकू में गए तो जिस्म के तमाम मसल्स में जिंदगी की लहर दौड़ने लगती है। और जब हमने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो वो रगे जो दिमाग से आके बॉडी को जा रही हैं, अल्लाह ताला उन रगों में खुश्की को दूर कर देता है, खून को दौड़ा देता है। हैरत की बात है, माइकल जैक्सन ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। माइक टायसन ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। मोहम्मद अली किले ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। यूसुफ यूहन्ना ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। हाशिम आमला ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। मिस्टर गांधी ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। रामदेव ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। मुरली मनोहर जोशी ने कहा नमाज में सेहतमंद जिंदगी का राज है। हैरत की बात है, ये दुनिया वाले आज कह रहे हैं पैगंबर इस्लाम 1400 साल पहले इरशाद फरमाते हैं, सुनन इब्ने माजा बाबू सलाती शिफा अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुम फसल्ली फ़इन्ना फ़ी सलाती शिफा। उठो नमाज पढ़ो, बेशक नमाज में शिफा है। फैलाए हुए गोशे दामाने तजस्सुस साइंस मोहम्मद का पूरी दुनिया इस्लाम की तरफ बढ़ रही। सुभान अल्लाह। अब आइए बड़ी तेजी के साथ एक मौजू पे ला रहा हूँ जिसका जिक्र आपने देखा होगा एडवर्टाइज पोस्टर में, वो है हिजाब, जो आज सुलगता हुआ मौजू है। आज लोग हिजाब पे कमेंट करते हैं, ये हिजाब क्या है।
मुसलमान औरतें पर्दे में क्यों रहती हैं? बस एक जुमले में सुनिए, जब कोई मुस्लिम औरतें, मुसलमान औरतें, मुस्लिमा सिद्क दिल के साथ हिजाब करती हैं तो दुनिया के सारे हिजाब उससे उड़ जाते हैं। क्या कहने, सुभान अल्लाह। जितने पर्दे हैं सब उसके लिए उड़ जाते हैं। हर काम को वो अहसन तरीके से कर सकती है। पर्दा कैद खाना नहीं है, सुभान अल्लाह, बल्कि एक औरत के लिए आजादी का परवाना है। और जो पर्दा नहीं करती हैं, जो बेपर्दा होती हैं, तो उसका क्या होता है? देखने में तो वो बेहिजाब है, लेकिन दुनिया उसके सामने हिजाब में हो जाती है और उसके सामने बड़ी परेशानियां आती हैं। अब क्या क्या परेशानी आती है देखिए, मैं जल्दी से आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकल। ये किताब का नाम है माह तैबा। 1952 में कलकत्ता में 1952 की बात है। जो लोग पर्दा नहीं करते उसके साथ होता क्या है? 1952 की बात है। कलकत्ता के एक बारौनक सड़क पर एक लेडी जो है बिल्कुल बन संवर कर छोटे से कपड़े में कहीं जा रही थी कि गली में अचानक कुछ लड़के उसके पास पहुंच गए और उसके साथ छेड़खानी करने लगे। किसी तरह से जान बचाकर भागी। वो एक बहुत बड़े बाप की बेटी थी। उसने उसके खिलाफ कोर्ट में दावा दायर कर दिया। जज ईसाई था। जज ने उस लड़के से पूछा कि तुमने ऐसी हरकत क्यों की उसके साथ? तो लड़के ने जवाब दिया, यू आर आस्किंग मी, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने उसके साथ ऐसी हरकत क्यों की है? अगर आग पेट्रोल के पास पहुंच जाए, अब पेट्रोल भड़क उठे, तो क्या आप पेट्रोल से पूछेंगे कि तू जल क्यों उठा? आप पेट्रोल से पूछेंगे? कभी नहीं। यही वजह है कि पेट्रोल पंप पे लिखा रहता है डीजल फ्लो, रिस्क ऑफ फायर, नो स्मोकिंग और ओपन फ्लेम्स इन दिस एरिया। आप किसी भी पेट्रोल टैंक के पास जाइए तो वहां पर लिखा रहेगा कि यहाँ पर सिगरेट बीड़ी पीना मना है, ये डेंजर एरिया है। कहा सर, अब अगर आग खुद ही चूल्हे से निकलकर पेट्रोल के पास पहुंच जाए, अब पेट्रोल जल उठे, तो क्या आप सवाल पेट्रोल से करेंगे कि आग से? किससे सवाल होगा बोलिए? सवाल आग से होगा कि तुम चूल्हे से निकलकर पेट्रोल के पास क्यों पहुंची, अब पेट्रोल का जलने का मौका क्यों दिया? तो मुझसे ना पूछो, उस लड़की से पूछो कि बन संवर कर, छोटा कपड़ा पहनकर ऐसी गली से गुजरी क्यों जहां सैकड़ों पेट्रोल सिफत मर्दों के भड़क उठने का खतरा था। अब खुद ही फैसला करो जज साहब, मुजरिम कौन है, मैं या वो? जज चूंकि पढ़ा लिखा था, गोबर छाप नहीं था, उसके समझ में बात आ गई। उसने एक तारीखी फैसला लिखा जो पेपर में इस तरह छपा था कि मैं लड़के को बाइज्जत बरी करता हूं और लड़की को 1 साल पर्दे में रहने का ऑर्डर देता हूं, जिसका हुक्म पैगंबर इस्लाम 1400 साल पहले देते नजर आ रहे हैं। बहरे अलम में कोई सफीना नहीं मिला, इंसानियत को चढ़ का जीना नहीं मिला, और सारे जहां को देखकर लौट आई है नजर, लेकिन कहीं जवाबे मदीना नहीं। आज हमें कहा जाता है कि ये पर्दे में क्यों रहती है। अब आइए मैं आपको बताऊं, पर्दा और मेडिकल साइंस को देखें। दुनिया का बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो कहता है कि आजकल हमारी माँ बहनें जो हैं टीवी देखती हैं, मैगजीन पढ़ती हैं, बहुत सारी क्रीमें इस्तेमाल करती, कशिश के लिए, कीले जो निकलती हैं उसके लिए, फेयर एंड लवली क्रीम, सॉन बॉक्स क्रीम, चारमे, लक्मे, अयूर, शहनाज, लिविया, फेम। डॉक्टर साहब लेडीज के ऊपर लिखते और कहते हैं, डॉक्टर राइट अबाउट लेडीज that the skin of man hard and the light of sun is very benefit for male, and the skin of female is soft and delicate and the light of sun is poison for her। वो कहते हैं कि मर्द की जो स्किन होती है वो सख्त होती है और सूरज की रोशनी मर्द के जिल्द के लिए बहुत फायदेमंद है, और औरत की जो स्किन होती है वो सॉफ्ट होती है, मुलायम, नर्म, नाजुक, और सूरज की रोशनी उनके जिल्द के लिए जहर है। अगर डायरेक्ट रोशनी पड़ेगी जिल्द फीकी पड़ जाएगी, रंग काला हो जाएगा और कीले निकलना शुरू हो जाएंगी। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि लड़कियों को चाहिए, औरतों को चाहिए, माओं को चाहिए, बहनों को चाहिए कि अपने चेहरे को सूरज की रोशनी से बचाएं।
अब जो हमारी माँ बहनें मसाज पार्लर जाती हैं, 1000 रुपए खर्च करती हैं, उनको मैं मिंडारा शरीफ से एक पैगाम देना चाहता हूँ। ए मेरी बहनों, आपको मसाज की जरूरत नहीं है, पार्लर की जरूरत नहीं है, हजारों रुपयों को लोशन क्रीमों में बर्बाद करने की जरूरत नहीं। तो मुझसे पूछ सकती हैं, भैया अपनी खूबसूरती को हम कैसे बरकरार रखें? तो मैं उनसे कहूंगा, ना मसाज की जरूरत, ना पार्लर की जरूरत। अरे खुदा की कसम, सिर्फ पर्दा कर लो, पर्दे की जरूरत है। मैं शर्तिया कहता हूँ, ना उनके कीले निकलेंगी, न उनके दाने निकलेंगे, उनका हुस्न दुबाला हो जाएगा और कशिश बढ़ जाएगी। ये कौन बोल रहा है? गैर मुस्लिम डॉक्टर। कहां से? अमेरिका से। कब? आज। लेकिन 1400 साल पहले पैगंबर कायनात ने औरतों को शरई पर्दे का हुक्म देकर तमाम नुकसानात से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐ अरब के माहे मुनव्वर, तेरा जवाब नहीं, निसार रुख पे तेरे माहताब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मरतबा मैं अलीगढ़ में तकरीर कर रहा था, 2 दिन का प्रोग्राम था। मैंने कहा कि पर्दा एक औरत के लिए जरूरी है। तो उसने कहा, मौलाना साहब, अपने, उसका नाम इब्राहिम था, कहा मौलाना पर्दा क्यों जरूरी है? कि आपको सोसाइटी पे भरोसा नहीं है? मैंने कहा हाँ जी भरोसा है। कहा फिर पर्दा क्यों? अब जलसे में हम उससे क्या बोले? एक दिन मुझे और रुकना था, एक आदमी मेरे पास आया, कहा मौलाना साहब ये हर मौलाना को टोकता है। मैंने कहा अच्छा, करता क्या है? बोला इसकी जामिया उर्दू अलीगढ़ में वाली लैंड में एक छोटी सी दुकान है। मैंने कहा चलो इसके दुकान में चलते हैं, ये पर्दे पे एतराज करता है, इसको इससे वहीं बात करें। 7:30 बजे रात में, सुनिएगा आप, उसकी दुकान में गया। तो जैसे ही मैं गया तो देखा वो दुकान में शटर बंद कर रहा है, दुकान में ताला लगा रहा है। मैं उसके कान में, मैं करीब गया और कान में कहा, क्यों भैया दुकान को बंद कर रहे हो? मोहल्ले वाले पे भरोसा नहीं है? मोहल्ले वाले पे भरोसा नहीं है? कहा मौलाना भरोसा तो है, लेकिन अगर दुकान खुली छोड़ देंगे तो एक सुई नहीं रहेगी। मैंने कहा सुई की बड़ी फिक्र है और कब्र में तोड़ाई ठोकाई पिटाई की फिक्र नहीं है। एक मर्तबा नोएडा में एक मुस्लिम लेडी पूछती हैं अपने शौहर के हवाले से कि मौलाना साहब ये बता दीजिए कि इस्लाम ने औरतों को मर्दों के ताबे क्यों बनाया है कि हम उनकी जी हुजूरी करें, वो हमारी क्यों नहीं करते? मैंने कहा बहन, आपके जहन में जो ये सवाल है ये गलत है, किसी ने आपको मिसगाइड किया। इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम में औरतों को बहुत बड़ा मकाम दिया गया। अल्लाह के बोलो। फिर भी वो मानने को तैयार नहीं। मैंने उसके शौहर से कहा कि अपनी बीवी से पूछो, ये कहती है कि इस्लाम ने औरतों को मर्दों के ताबे बनाया है, इसके बेटे कितने हैं? तो बोली 4 बेटे हैं। मैंने कहा आपका नाम क्या है? बोला अब्दुल हमीद रजवी। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, इसके 4 बेटे हैं, चारों बड़े हैं? बोले जी। मैंने कहा अपनी बीवी से कह दो कि जब तक वो चारों मर्द, वो चारों बेटे इसकी गुलामी नहीं करेंगे, वो जन्नत में नहीं जा सकते। क्या कहने, सुभान अल्लाह। तो तुम एक की जी हुजूरी करो, 4 तुम्हारे कर रहे, फायदे में कौन है? कौन है फायदे में? तो औरतों को मिसगाइड कर, चूंकि हमारी औरतें पढ़ती नहीं है, मदरसे में जाती नहीं है, दीनी तालीम उनके पास नहीं है। अगर कोई मौलाना मौलवी बोले कि लड़कियों को पढ़ाओ, बोलते मौलाना आपका क्या है, हम पढ़ाएं या ना पढ़ाएं? याद रखिए, जब आपकी बेटी कोई गलत काम करेगी तो सिर्फ आपकी नाक नहीं कटेगी, पूरी कौम की नाक कटती है, पूरे मोहल्ले की नाक कटती है। इसलिए आप अपनी बच्चियों को पढ़ाइए और कनीज़े फातिमा बनाइए। लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। और आगे देखें आप, आज लोग कहते हैं कि इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता। मैंने कहा सुनो, मेरे नबी के आने के बाद ही औरतों को सही मकाम मिला है। कहा कैसे? मैंने कहा याद करो, बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू bury alive their female children as soon as they were born। नबी तशरीफ नहीं लाए थे, लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे जैसे वो पैदा होती थी। कुछ कबीले बाकी थे, नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, ऐ दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर की कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती, सोनिया बोलती, शबाना बोलती, क्या बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। हैरत है, तुम आज कह रही हो। पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहां 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, रोजाना 12
वहाँ रहमतें नाजिल होती हैं। जब तक बेटियां बाप के घर रहती रहमत का दरिया वहां बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया वहां बहने। कहां गए वो लोग जो कहते इस्लाम बेटियों को इज्जत नहीं देता? मैंने कहा औरतों को छोड़ो, ये छोटी सी बेटी है, ये मदीने की सरजमीन है, सहाबा का झुरमुट है, पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है, मेरे मुस्तफ़ा की गोद में एक छोटी सी बच्ची है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो एक छोटी सी बच्ची है ना, ये एक यतीम बच्ची है, ये एक गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूं मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले ले और इसे प्यार करे। सिद्दीक़ आज़म ने चाहा कि हम ले ले, फारूक आज़म ने चाहा कि हम ले ले, उस्मान गनी ने चाहा कि हम ले ले, शेर खुदा ने चाहा कि हम ले ले, जनाब तलहा ने चाहा कि हम ले ले, जुबैर ने चाहा कि हम ले ले, बिलाल ने चाहा कि हम ले ले। सबके हाथ पैगंबर की तरफ उठते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह ये बच्ची हमें दे दी जाए, ये बच्ची हमें दे दी जाए। लेकिन मेरे नबी खामोश हैं, भरी महफिल में देखते हैं और इरशाद फरमाते हैं एक सहाबी से, सुनिए इस बच्ची को आप ले लीजिए। वो खुशी खुशी बढ़ते हैं, बेटी को लेते हैं, पेशानी को चूमते हैं। उसके बाद उनके आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लगते हैं। बहता हुआ आंसुओं का कतरा धारा नबी ने देखा, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं, ये लरसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं? क्या तुम बेटी के बोझ को नहीं उठा सकते? कुर्बान जाओ मुसलमानों। सहाबी रसूल मचल कर अर्ज करते, नहीं या रसूल अल्लाह ऐसी बात नहीं है। कहा फिर रो क्यों रहे हो? कहा मैं इसलिए रो रहा हूं कि जब हम ईमान नहीं लाए थे, जब तक आपके दामन से वाबिस्ता नहीं हुए थे, या रसूल अल्लाह इन्हीं हाथों से हमने अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था। या रसूल अल्लाह ये आपकी आमद का सदका है, जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था, आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है। ए मुस्तफा आपने जहनों को बदल दिया है, आपने फितरत को तब्दील कर दिया है। तो मुस्तफा नहीं आए थे, कायनात आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई। भाई ने भाई के हक को पहचाना, बेटी ने माँ के हक को पहचाना, मक्के वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी मगर अब मुस्कुरा रही हैं, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। यतीमों को कोई पूछने वाला न था मगर अब दस्ते शफकत है, किनके सदके? आमिना के लाल के सदके। विवाहों को लोग अभागन 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 कह रहे थे मगर अब वो भी सुहागन 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 बन रही है, किनके सदके? आमिना के लाल के सदके। तो ऐ मिंडारा वालों तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो कि अगर 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान आजाद हुआ है।